नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल को लेकर। जी हां, पल्लवी पटेल इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आई। 22 प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरती है, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। उससे माना यह जा रहा है कि पल्लवी पटेल का अब जो पार्टी का जनाधार है वो लगातार गिर रहा है। जब वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो बरकरार थी, उनके मुद्दों को गिनाए जाते थे, उनकी बातें रखी जाती थी, मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी खबरें आती थी। अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल इन सब मुद्दों से, तमाम खबरों से गायब होते हुए नजर आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल के लिए उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने का जो दौर है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वहीं आपको बताएं, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके पल्लवी पटेल जरूर चर्चा में आई थी, लेकिन वो फिर से चर्चा कहीं ना कहीं मिटते हुए नजर आई जब उन्होंने कहा कि वो किसी भी गठबंधन के लिए योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं कर रही हैं, बल्कि वो चाहती हैं कि सिराथू में विकास कार्य हो। जी हाँ, आपको बताएं, पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक हैं। केशव प्रसाद मौर्य को 10,000 वोटों से पल्लवी पटेल ने उनको हराकर कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी जगह बना ली थी। वहीं अगर उनकी बहन अनुप्रिया पटेल की बात करें, अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी में राज्य प्रभार मंत्री हैं और अनुप्रिया पटेल जो इतने सालों से राजनीति में रहकर भी लगातार जद्दोजहद कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो अपना एक मुकाम नहीं बना पाई। हालांकि जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी, लगातार चर्चाओं में बनी थी, पीडीए के मोर्चे पर काम करते हुए नजर आ रही थी, जनता के बीच में लगातार जा रही थी, जनसभाएं, रोड मोर्चा करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के जो एक शिथिल पड़ते हुए नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। और लोकसभा चुनाव में वही देखने को मिला। पल्लवी पटेल ओवैसी का रुख करती हैं, पीडीएम का मोर्चा चलाती हैं जिसमें पिछड़ा, दलित, मुस्लिम आते हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल का ये दांव भी फेल हो जाता है और बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि वो पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो भी अटकलें खारिज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का गिरता हुआ करियर जो है, राजनीतिक ग्राफ जो है, क्या वो कोई और पार्टी बढ़ाते हुए नजर आएगी या फिर पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती और चंद्रशेखर आजाद जो एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के साथ पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं रह सकती क्योंकि दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ वो पहले ही गठबंधन तोड़ चुकी हैं, तो ऐसे में बचती हैं दो पार्टियां, चंद्रशेखर आजाद रावण की और मायावती की। ऐसे में मायावती का वो कई बार अप्रोच कर चुकी हैं, उनको कह चुकी हैं कि उनके साथ गठबंधन में जाना चाहती हैं, लेकिन मायावती ने किसी भी तरीके का रुख साफ नहीं किया। उन्होंने हमेशा से पल्लवी पटेल को दरकिनार किया। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें, 10 उपचुनाव की सीटें हैं और एक भी सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पल्लवी पटेल को चंद्रशेखर आजाद किसी सीट पर मौका दे दें? वो मीरापुर सीट भी हो सकती है। और वहीं अगर अखिलेश यादव के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद रावण उतारना चाहेंगे तो करहल सीट भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के लिए एक बेहतर सीट हो सकती है और चंद्रशेखर आजाद को भी इससे फायदा देखने को मिल सकता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर सीट से अपनी पत्नी वंदना कुमारी का नाम आगे किया था, लेकिन हालांकि अभी उस पर कोई मोहर नहीं लगी है। लेकिन अगर देखा जाए तो करहल सीट पर पल्लवी पटेल अगर उतरती हैं तो अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका मिल सकता है और चंद्रशेखर आजाद रावण की भी जीत दर्ज हो सकती है, तय हो सकती है। देखना अहम होगा कि वाकई में क्या चंद्रशेखर आजाद पल्लवी पटेल को इन दोनों सीटों पर जगह देते हुए नजर आएंगे। अगर नहीं देते हैं तो पल्लवी पटेल किस तरीके से इस बार अपना जनाधार बढ़ाएंगी, ये कहीं ना कहीं बेहद अहम सवाल है। फिलहाल इस सवाल का जवाब आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।